नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, एक गुजरात हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो कि 12 जुलाई 2023 की है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। और यहाँ पर जो अपील है वो फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, जिसमें जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने अक्यूज्ड को अक्विटल कर दिया था। अंडर द चार्जेस थे 376 और 100 और 201 506 सब पार्ट 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। अब उस ऑर्डर को क्विटल को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। और यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या था इसमें, और यहाँ पर क्या लीगल कंटेंशंस रेज किए गए और क्या ऑब्जर्वेशंस दी माननीय कोर्ट ने, उन सबको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस जजमेंट के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर ये बताया कि जो अपीलेंट है उन्होंने एफआईआर जो है वो फाइल की थी सो एंड सो डेट को, और इंसिडेंट जो है पहले हुआ था 6-7 दिन पहले। और रिस्पॉन्डेंट अक्यूज जो हैं उन्होंने घर में प्रवेश किया था और चाकू दिखाया था और ऑफेंस था 376 का कमिट किया था, जिस और साथ में थ्रेटन भी किया था कि वो पेरेंट्स को मार देंगे अगर ये इंसिडेंट जो है बताया तो इन बिहेवियर ऑफ अक्यूज्ड से वो इतना डर गई कि वो जो कि अक्यूज्ड एक थर्ड जनरेशन कजन भी है, उनके पास इतना करेज नहीं था कि वो एफआईआर जो है फाइल कर सके। और फाइल हुई 6 से 7 दिन के बाद। एफआईआर फाइल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और सफिशिएंट मटेरियल्स भी कलेक्ट किया पुलिस ने, और पुलिस अथॉरिटीज ने चार्जशीट है वो फाइल की और सेशन केस था, और केस जो है रजिस्टर्ड हुआ अगेंस्ट दी रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड। और इसमें जो केस था वो इसमें प्रोसिक्यूशन ने नेरली 12 विटनेस एग्जामिन किए और 22 डॉक्यूमेंट्स थे, रिकॉर्ड्स मिलाए। लेकिन जब एविडेंस देखने के बाद और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद लर्नड जज ने अक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया। अब रिकॉर्ड को बुलाया गया सेशन माननीय हाई कोर्ट ने, और रिकॉर्ड सामने आए, दोनों पार्टीज के काउंसिल्स को सुना। और जो अपीलेंट के काउंसिल ने ये सबमिशंस दी कि विक्टिम का डिपोजिशन पूरा डिटेल था और केस को सपोर्ट भी किया था प्रोसिक्यूशन में, और मेडिकल एविडेंस द्वारा भी सपोर्ट किया गया था। लर्नड जज को अक्यूज्ड को एक्विटल नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर सबमिशन ये दी कि 6 से 7 दिन का डिले हुआ था और प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन भी दिया जा चुका है, और प्रोसिक्यूशन को रिजेक्ट नहीं कर देनी चाहिए थी इस कंप्लेंट को की, और कंप्लेंट को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था माननीय जज द्वारा, और इसलिए सबमिशन दी कि अपील को एडमिट कर लिया जाए। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ने ये सबमिशंस दी कि कॉन्शियस डिसीजन हुआ है कोर्ट मतलब स्टेट द्वारा, और यहाँ पर ये और स्टेट ने ये डिसीजन लिया कि वो अपील को प्रेफर नहीं करना चाहते अगेंस्ट द इम्पिंज जजमेंट के जो है बताया है उसके वो चैलेंज नहीं करना चाहते। और इसके बाद और फिर इसके बाद जो काउंसिल थे रिस्पोंडेंट अक्यूज्ड ने उन्हें अपोज किया केस को एडमिट नहीं होना चाहिए, और कोर्ट को कहा कि और प्रेयर की कि उस केस को जो अपील को डिसमिस कर दिया जाए। दोनों पार्टीज के काउंसिल सुनने के बाद रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद ये क्लियर हुआ कि जो ऑफेंस था अक्यूज द्वारा किया गया था कि बल्कि एक थर्ड जनरेशन कजन थे, और एक डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का दोनों फैमिलीज के बीच में, और बिना पहले एक्सेप्ट किए या रिजेक्ट किए एविडेंस को, ये एक क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द एविडेंस जो है वो रिक्वायरमेंट की जरूरत है। और डिपोजिशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन का ये बताया था कि एट द पॉइंट ऑफ नाइफ अक्यूज ने कमिट किया था ऑफेंस, और जो इंसिडेंट जो हुआ था 2 PM का हुआ था, और वो डर गई और अक्यूज ने उनको धमकी दी कि और थ्रेटन भी किया था, तो इसलिए इंसिडेंट पुलिस को और या किसी को बता नहीं पाई। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ना कोई नाइफ या जो नाइफ बताया गया था ना डिस्कवर किया गया ना रिकवर किया गया अक्यूज द्वारा, और जो कहा गया था कि ये कमीशन ऑफ ऑफेंस में यूज किया गया था। और एफआईआर जो थी वो कॉन्शियस डिसीजन था सब रिलेटिव्स द्वारा जो जिनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी अबाउट द इंसिडेंट, और सेटलमेंट क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाया था, इसलिए ये निर्णय लिया कि एफआईआर जो फाइल की जाए।
और डिपोजिशन के द्वारा से ये निकल के आया कि जज की विक्टिम ने एडमिट किया कि एक स्ट्रेन्ड रिलेशंस थे दोनों फैमिलीज के बीच में, और उनके बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। और डिपोजिशन ऑफ द विक्टिम था कि अलेज्ड ऑफेंस था वो हुआ था 10 बजे, और एफआईआर में ये बताया गया कि अलेज्ड जो इंसिडेंट था वो 2 बजे हुआ था, जबकि वो घर में अकेली थी। तो ये ये सिर्फ ये एक मेजर डिस्क्रिपेंसी है इंसिडेंट की, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा शाउट रेस किया जो इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग डे टाइम में। मे बी वो अफ्रेड थी, अक्यूज थे जब वो घर में आए थे, लेकिन कोई भी विटनेस नहीं स्टेइंग जो आसपास रह रहे थे वो प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन नहीं किया और सपोर्ट भी नहीं किया जो सपोर्ट कर सके उनके वर्जन को। एटलीस्ट जो अक्यूज था जिन्होंने घर में प्रवेश किया था 10 बजे और जा फिर 2 बजे दोपहर के 2 बजे विद नाइफ के साथ। और एक मेजर डिस्क्रिपेंसी और थी कि जिसमें डॉक्टर ने बताया था कि डॉक्टर बाय द विक्टिम एज आल्सो डिपोजिशन बिफोर द कोर्ट। एक डॉक्टर के समक्ष जो एक हिस्ट्री बताई गई थी विक्टिम द्वारा और एक कोर्ट के समक्ष दी गई थी। अपने डिपोजिशन में इन्होंने बताया कि इंसिडेंट जो हुआ था, ऑफेंस जो हुआ था 376 का, वो एक बार हुआ था, लेकिन जो हिस्ट्री जो डॉक्टर के पास बताई गई कि ऑफेंस जो था वो ट्वाइस हुआ था विद इन द स्पैन पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। तो यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कि एग्जैगरेशन हुई है कंसीडरिंग द जो कि एक्सट्रेन्ड रिलेशंस थे दोनों फैमिलीज के। मोर पर्टिकुलरली जो नाइफ था वो ना तो रिकवर हुआ या डिस्कवर हुआ, और जो कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को बिलाइंग करता है, और कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है एट द नाइफ पॉइंट पे, जो कि एक मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन बनता है विद द मेडिकल एविडेंस पे। और कोई साथ में एफआईआर भी जो है वो लेट फाइल की गई थी, लेकिन ये बिलीवेबल नहीं की जा सकती इस ग्राउंड पे कि ऑफेंस जो कमिट किया गया है एट द पॉइंट ऑफ नाइफ। क्योंकि वो रिकवर किया जाता या फिर डिस्कवर किया जाता, जो कि मिसिंग है इस केस में। और अगर सारा ऑफेंस जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ तो देयर कांट बी इनकंसिस्टेंट टाइम ऑफ ऑफेंस बिटवीन द डिपोजिशन एंड द कंटेम्परेरीज रिकॉर्ड्स लाइक एफआईआर जो कि रजिस्टर्ड हुई थी बाय द एफआईआर, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, और जो कि विक्टिम ने प्रोड्यूस्ड की, अप्रूव्ड बाय द विक्टिम हरसेल्फ, उसमें साइन भी किया था और आइडेंटिफाई भी किया अपने सिग्नेचर को। और ये भी कोरोबरेट नहीं करती है डिपोजिशन का, तो अगर जब तक वो कोरोबरेट नहीं करती है डिपोजिशन द्वारा तो ये यूज नहीं होती, ये यूजफुल, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये कोई यूजफुल नहीं है। तो लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एस्टेब्लिश किया कि डिस्प्यूट था दोनों फैमिलीज के बीच में, सेवरल अटेम्प्ट्स भी किए गए थे बाय बीएचपी पर, रिलेशंस थे वो इम्प्रूव नहीं हुए थे, तो ये एक तरह का डाउट है वो क्रिएट होता है अबाउट द ऑफ द ऑफेंस का, जो कि किया गया है विच इज कमिटेड, जो कि एज डिपोज्ड बाय द विटनेस। और तो सारे जो इश्यूज को डिस्कस करने के बाद, और साथ में यहाँ पर ये बताया मेन पॉइंट जो बताया कि एक 2 व्यूज जो हैं वो पॉसिबल हो अगर रीअप्रिशिएट ऑफ एविडेंस के बाद अपीलेंट कोर्ट जो है वो जो अपना ओपिनियन है वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती बाय ओन व्यूज, जब जो नीचे की कोर्ट ने एक लर्नर जज ने एक ओपिनियन दिया हो। तो ऐसे केस इसको जो ये सेटल प्रिंसिपल पर देखते हुए भी कोई कोर्ट ने पाया कि इस पे इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है, तो इन सारे ग्राउंड्स को देखते हुए जो है अपील है उसको डिसमिस कर दिया। तो ये था एक जजमेंट जो ऑर्डर था जो कि माननीय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा आया था। तो ये था वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।